हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 18 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 17 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जा करके जरूर देख लीजिएगा। आप लोग के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग एग्जाम इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग SSC, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग को इसी तरह के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में पहला, दी गई आकृति पैटर्न में लुप्त अक्षर ज्ञात। इसमें बताना है कि लुप्त अक्षर यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, हमें बताना है। देखिए यहाँ पे लिखा है BADC। इसको हम लोग क्या करते हैं, जब भी आप लोग इस तरह का क्वेश्चन मिले अल्फ़ाबेट वाला तो क्या करना है, सभी का पहले से वैल्यू हम लोग लिखेंगे। देखिए B आता है 2 नंबर पे, ठीक है, A आता है 1 नंबर पे, D आता है 4 नंबर पे और C आता है 3 नंबर पे, ठीक है। अब इन सबको क्या करते हैं, हम लोग जोड़ करके देखते हैं कितना पुरता है, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, सभी को प्लस कर देते हैं तो कितना होता है, 4 3 7 और 7 3 10, यानी कि इन सबको जोड़ने के बाद कितना आया है, 10 आया, ठीक है। ठीक, दूसरा उसी तरह से हम देखेंगे दूसरा कॉलम, ठीक है। देखिए A आता है 1 नंबर पे, D आता है 4 नंबर पे और E आता है 5 नंबर। इन सबको क्या करते हैं, फिर जोड़ देते हैं। देखिए 5 और 5 कितना हो गया, 10, यानी इसको भी जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। ठीक इसी तरह से इसमें भी देखेंगे। देखिए G आता है 7 नंबर पे और C आता है 3 नंबर पे, ठीक है। इन दोनों को भी जोड़ देंगे, कितना आ रहा है, 10 हो गया, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है, 10 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा अक्षर है जो 10 नंबर पे आता है, तो आता है J, ठीक है। J जो आता है वो 10 नंबर पे आता है और J हमें किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर C में। तो ऑप्शन C हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें टोटल हम लोग जो है 11 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और आप लोग कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगा, यह हमें बताना है। देखिए यहाँ पर लिखा EVHSKQNM लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी का पहले से वैल्यू को लिखते हैं। देखिए E आता है वो 5 नंबर पे, तो 5 लिख दिए, ठीक है। V आता है 22 नंबर पे, H आता है 8 नंबर पे, ठीक है। H कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। और S जो आता है वो आता है 19 नंबर पे, ठीक है। K आता है 11 नंबर पे, Q आता है 17 नंबर पे और N आता है 14 नंबर पे, M आता है 13 नंबर पे। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं क्या, लेटर जो है सभी में क्या देख रहे हैं, क्या एक बार जो है श्रृंखला बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। यहाँ से हम देखिए, अगर हम लोग क्या करते हैं, 5 में अगर हम लोग कितना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो 12 में से अगर हम 5 घटा लेंगे कितना होगा, 7, यानी कि इसमें अगर हम लोग 17 को जोड़ते हैं तो 22 होगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से देखिए यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या हो, ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट चेक करेंगे। जब भी आप लोग को इस तरह से क्या होगा, क्वेश्चन दिया रहे तो क्या करना, आप लोग को अल्टरनेट चेक करना है, ठीक है। चलिए एक छोड़ करके एक को हम चेक करते हैं। देखिए E आता है 5 नंबर पर और H आता है 8 नंबर पे। तो इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, 5 में अगर हम लोग 3 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 में अगर हम लोग क्या करते हैं, 3 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 11, ठीक है। फिर इसी तरह से 11 में अगर हम लोग 3 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 14, 14 पे आता है N। और इसी तरह से N में फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे तो 14 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 17। और 17 पे क्या आता है, तो 17 पे आता है Q, ठीक है। देखिए और हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए था, Q आना। देखिए इसको हम अल्टरनेट चेक किए तो एक ही बार में हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। यानी कि किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर B में दिया है, तो ऑप्शन B जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको चेक करने का ज़रूरत भी नहीं, ठीक है। देखिए अब यहाँ इसको हम चेक भी कर लेते हैं। देखिए B से हो गया कितना, 19 में अगर हम लोग 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है, ठीक है। उसमें ऊपर वाले में सभी में क्या हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है, नीचे में प्लस का 3 हो रहा है। तो यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा लेफ्ट, लेफ्ट को लिखा गया है QOKY लिखा गया और इससे फिर स्टेज से क्या बनेगा ये हमें बताना। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सभी को देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए L आता है 12 नंबर पे, ठीक है, L आता है 12 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे और F जो आता है वो 6 नंबर पे आता है, T आता है 20 नंबर पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं। देखिए अगर 12 में अगर हम लोग क्या करते हैं, 5 को अगर जोड़ दें, ठीक है, तो 12 में अगर हम लोग 5 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 12 5 17, 17 पे जो आता है वो Q आता है, ठीक है।
ओ आता है वो 15 नंबर पे आता है, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को पैलेस वैल्यू याद होगा, क्योंकि मैं सभी वीडियो में सभी का पैलेस वैल्यू आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को सभी पैलेस वैल्यू याद होगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ई जो आता है वो 5 नंबर पे आता है, ठीक है। अब 5 से हो गया कितना, ओ आता है कितने नंबर पे, तो वो आता है 15 नंबर पे, यानी कि इसमें क्या हुआ है, इसमें प्लस का 10 हुआ है, ठीक है। फिर देखिए एफ जो आता है 6 नंबर पे, 6 में अगर हम लोग क्या करते हैं, 6 में अगर हम लोग 5 को जोड़ते हैं तो 11 हो जाता है। फिर क्या करते हैं, टी जो आता है 20 नंबर पे, 20 में अगर हम लोग क्या करते हैं 5 को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, ये हो गया 25, और 25 पे आता है वाई। ठीक इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एस आता है 19 नंबर पे, और 19 में अगर हम लोग 5 को जोड़ देते हैं, 19 में 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 19 में 5 को जोड़ेंगे 24, और 24 पे क्या आ जाएगा, एक्स, यानी कि एक्स से स्टार्ट होने वाला होगा। देखिए एक्स से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दिख रहा है, बाकी ऑप्शन डी नहीं होगा और ऑप्शन सी भी नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए टी से, देखिए टी आता है 20 नंबर पे, अब 20 में अगर हम लोग क्या करते हैं 5 को जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 20 और 5 25, और 25 पे आता है वाई, यानी कि एक्स वाई से स्टार्ट होने वाला। देखिए एक्स वाई से दोनों है, ए और बी दोनों में दिख रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें देखिए ए है, अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं 5 को अगर जोड़ते हैं तो कितना होना चाहिए, तो 6, यानी कि एफ होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, एफ। तो यहाँ पे देखिए एफ भी दिया हुआ है, ठीक है। और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या, 5 एक यहाँ हो जाएगा क्या, एफ हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए जी यानी 7, 7 में अगर हम लोग क्या करते हैं 5 को जोड़ते हैं, 7 5 क्या हो जाता है 12, 7 5 क्या होता है तो 12 होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए इसमें हम लोग जोड़े थे कितना, देखिए ई जो आता है वो भॉवेल है। अब भॉवेल में हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कितना 10 को जोड़ा गया था, आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ पे ई जो है, ई में यहाँ पे देखिए ई से हो गया कितना, ओ हो गया, यानी कि इसमें क्या हुआ प्लस का 10 हुआ था। तो यहाँ पे देखिए ए जो है एक भॉवेल है, भॉवेल है, यानी कि यहाँ पे एफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें अगर हम लोग 10 को जोड़ेंगे, 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 10 और 1 11, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए के, क्या हो जाएगा के, यानी कि एक्स वाई के। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए जी आता है 7 नंबर पे, और 7 में अगर हम फिर क्या करते हैं 5 को जोड़ते हैं, 7 5 12, 12 पे आता है एल, यानी कि हो गया एक्स वाई के और एल। देखिए किस में दिया है, एक्स वाई के एल, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए फिर से देख लेते हैं, आप लोगों को पूरा नहीं दिख रहा होगा क्लियर, तो चलिए हम दिखा देते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है, ये हमें बताना। देखिए यमुना दिया है, नदी दिया है, नर्मदा दिया है, इससे कौन सा डायग्राम बनेगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना, यमुना है तो यमुना का डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यमुना का डायग्राम बना लेते हैं। चलिए ये हो गया यमुना, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पे नदी, तो हम लोग जानते हैं क्या, नदी के अंदर ही क्या होना चाहिए, नर्मदा होना चाहिए, क्योंकि नदी और यमुना में संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, नदी के अंदर होना चाहिए क्या, नर्मदा, यमुना होना चाहिए, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं क्या, नदी के अंदर, ये हो गया नदी, ठीक है, नदी, और नदी के अंदर ही यमुना भी आता है और नर्मदा भी आता है, यानी कि नर्मदा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा नर्मदा, ये हो गया नर्मदा, ये हो गया नदी। चलिए नदी लिख देते हैं, नदी, चलिए नदी हो गया ये, और ये हो गया नर्मदा, यानी कि इस तरह का डायग्राम बना। और इस तरह का डायग्राम हमें किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या को चुनिए। इसमें बताना है असंगत संख्या कौन सा होगा, ये हमें बताना। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 961, अगर इसको हम लोग सबको जोड़ देते हैं कितना होगा, 9 और 6 15, 15 15 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 16, कितना हो गया 16। तो चलिए 16 लिख लिए। फिर यहाँ से अगर हम इसको जोड़ते हैं, देखिए कितना हो गया 6 और 4 10, यानी कि इसको जोड़ने के बाद कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। चलिए इसको जोड़ के देखते हैं, देखिए तो ये 10 और 9 ये हो गया 19, और फिर इसको जोड़ते हैं तो कितना हो गया 5 और 4 ये हो गया 9। तो यहाँ से हमें कोई सा भी जो है वह संख्या पता नहीं चल रहा है इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसमें दूसरा लॉजिक लगा के देखते हैं, दूसरा लॉजिक क्या है।
देखिए दूसरा लॉजिक हम लोग लगाते हैं क्या, अगर इस संख्या को अगर हम उलट दिया, ठीक है, इसको उलट दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे लास्ट में 1 लिखा है तो इसको हम शुरू में 1 लिए, ठीक, फिर इसको हम क्या किए 6 को लिख दिए, 6 लिख दिए, उसके बाद हम लोग फिर करते हैं 9 को लिखते हैं, तो 9 को लिख दिए। अब हम लोग यहाँ देख पाने का 169 हो गया, और 169 जो आता है वह 13 का स्क्वायर है, ठीक है, कितना होता है 13 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक इसी तरह से पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 3 को लिख लेते हैं, ठीक है, 3 लिख लिए, फिर उसके बाद 6 को लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद 1 को लिख लेते हैं, तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि 361 हो गया, ठीक है। 361 जो आता है वह 19 का स्क्वायर है, ठीक है, किसका है 19 का स्क्वायर है। ठीक इसी तरह से तीसरा भी देखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं 2, 8 और 9, यानी कि 289 हो गया, और 289 जो है वह 17 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर है। ठीक, चौथा ऑप्शन को हम चेक करते हैं, देखिए 2 फिर 2 और फिर यहाँ से हो गया 5, यानी कि 225, और 225 जो है वह 15 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 15 का। तो चलिए यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं क्या 13 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर आ गया। अब हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, देखिए 13, ठीक है, 13, 19 और 17 ये सभी क्या है प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या, क्या ये है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है ये सभी, ठीक है, ये तीनों। लेकिन 15 जो है एक भाज्य संख्या है, ठीक है, ये 15 क्या है एक भाज्य संख्या है, यानी कि इसमें अलग क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये अलग हो जाएगा, ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक निश्चित कूट भाषा में राइस को लिखा गया 5136 लिखा जाता है, FUR फर को लिखा जाता है 327 लिखा जाता है, FIN फिन को लिखा जाता है 785 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में FUN को क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया है राइस, चलिए हम लोग क्या करते हैं राइस लिख लेते हैं। चलिए RIC और E राइस हो गया, और इसको लिखा गया है क्या, इस देखिए इसको लिखा गया 5136 लिखा गया, ठीक है। ठीक इसी तरह से देखिए लिखा है FUR, चलिए इसको भी लिख लेते हैं, देखिए FUR, और इसको लिखा गया है 327 लिख लिए। फिर यहाँ पर लिखा है फिन, यानी कि FIN फिन लिखा है, फिन को लिखा गया है 785, कितना लिखा गया 785, और हमें निकालना किसका FUN फन को निकालना। अगर हम लोग सभी का पैलेस वैल्यू अगर इसका मान लीजिए नकल वाला निकालते हैं तो इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ऑप्शन नहीं मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा F, तो F का कोड यहाँ पे देखिए 3 है, और यहाँ पे क्या है 7 है, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए 3 और 7 होना चाहिए था। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम क्या देंगे 3 या 7 देंगे, तो यहाँ से हमारा जो है नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरा लॉजिक लगाते हैं। देखिए आप लोग को ये देखिए यहाँ पे R दिख रहा है, ठीक है, चलिए दूसरा कलर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग को R दिख रहा है, इसमें भी R दिख रहा है, तो इसमें से देखिए कॉमन अंक क्या है, इन दोनों में कॉमन अंक क्या है, देखिए इन दोनों में कॉमन अंक क्या दिख रहा है। देखिए इसमें R दोनों में हम क्या क्या है हटाए हैं, तो इसमें भी कॉमन अंक को हटाएंगे। देखिए 3 और 3 को हटा लिए क्योंकि दोनों में कॉमन है, ठीक है, चलिए हटा लिए। अब इसमें हम लोग देखिए, इसमें हम लोग देख पा रहे, देखिए इसमें F दिख रहा है, इसमें भी F दिख रहा है, तो इन दोनों में हम लोग देखें ऐसा कौन सा अक्षर है जो क्या है कॉमन है। देखिए इसमें 7 दिख रहा है, देखिए 7 को हटा दिए और 7 को हटा दिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर, देखिए इसका मतलब देखिए F दोनों में था तो इसमें भी क्या मिला था 7 और 7, तो यहाँ भी F इसमें भी है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। 7 हमें एक ऑप्शन में दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी जो हमारा वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप दूसरा देखते हैं। देखिए उसके बाद है U दिया है, ठीक है, देखिए U यहाँ पे दिख रहा होगा, U दिख रहा है, इसका कोड क्या दिया है यहाँ पे देखिए 2 दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं 2 को लिख लेते हैं, 2 लिख लिए। फिर हम लोग देख पा रहे हैं कि N, और N के लिए कोड कहाँ है, देखिए N यहाँ दिख रहा है और N यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा, यानी कि हो गया यहाँ से 728, क्या हो गया 728, और 728 जो हमें दिया है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो डाइस का, ओपन डाइस का प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि इसको अगर मोड़ेंगे, ठीक है, ओपन डाइस को अगर हम लोग मोड़ेंगे तो इसमें से कौन सा डाइस बनेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो जब भी आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, देखिए ओपन डाइस मिले तो एक छोड़ करके दूसरा लिखना है। देखिए जैसे जे का विपरीत क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए जे का विपरीत जो होता है वो हो गया जी होना चाहिए, ठीक है। फिर F का विपरीत जो होना चाहिए F का हो जाएगा H,
क्या हो जाएगा, एफ का जो होगा वह हो जाएगा एच हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से ई का विपरीत जो होगा वो हो जाएगा आई। तो चलिए यहाँ पे भी हम लोग लिखते हैं ई का विपरीत क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं, और जब भी आप लोग को ओपन डाइस से अगर एक पासा बनाना होगा तो विपरीत वाला जो है वह एक पासा में नहीं दिखने वाला है, ठीक है। अगर विपरीत दिख रहा है उसका मतलब वो उसका ओपन डाइस नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन को चेक कर, देखिए इसमें ई एफ जी एच दिया है, तो चलिए हम लोग ई के लिए देखते हैं। देखिए ई दिया है तो ई का होना चाहिए आई, तो चलिए ई का आई इसमें नहीं दिख रहा है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए एफ और एच, देखिए एफ का विपरीत यहाँ पे एच है, इसका मतलब ये जो है इसमें दोनों क्या हो गया, विपरीत दिया है, यानी कि ये हमारा नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए आई का विपरीत हमें क्या दिया है, जी, तो यहाँ पे भी हम लोग देख पा रहे हैं कि आई का विपरीत जो है यहाँ पे, सॉरी जे का विपरीत है ना, ये हो गया जे, तो जे का विपरीत क्या है, जी। तो देखिए जे का जी इसमें भी दिख रहा है, जे का जी देखिए इसमें भी दिख रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। देखिए जी का विपरीत क्या है, देखिए जी का विपरीत यहाँ पे जे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब जे नहीं है, तो ये सही। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए एफ का विपरीत यहाँ पे दिया है ई, और ई का विपरीत क्या होता है, आई। देखिए यहाँ पे भी दिया है ई का विपरीत आई दिया हुआ है, यानी कि ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हमारा तो सही उत्तर होगा ही होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए ई का विपरीत, तो ई का विपरीत देखिए आई, तो आई इसमें नहीं दिख रहा है, तो चलिए ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे जे है, तो जे का विपरीत यहाँ क्या है, जी, तो देखिए इसमें जी भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे एफ, और एफ का विपरीत क्या होना चाहिए, एच, तो ये भी नहीं, यानी कि इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यह फिगर काउंटिंग का, ठीक है। इसमें दिया है आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी आप लोग इस तरह क्वेश्चन मिले तो क्या करना, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे, इसमें हम लोग सीधा पहले काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग काउंट करते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए यहाँ से हमारा टोटल जो है 9 त्रिभुज यहाँ से निकल गया, ठीक है। 9 त्रिभुज निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोर से पकड़ेंगे और 2-2 करके काउंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, अगर यहाँ से लिए एक ये त्रिभुज हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ से हो गया कितना, एक हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से लेते हैं। देखिए इसको अगर हम लोग यहाँ से लेंगे तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ से लेते हैं ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लिए तो ये हो गया 2 हो गया। फिर अगर हम लोग यहाँ से लेते हैं, देखिए ये वाला त्रिभुज इस तरह से नहीं बनने वाला, ठीक है, नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग फिर क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं, कौन सा त्रिभुज लेंगे, देखिए ये वाला, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। चलिए यहाँ से हो गया टोटल 4 निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 का देखते हैं, ठीक है, 3 का देखते हैं। देखिए 1 2 और 1 3, देखिए एक ये बड़ा वाला आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, ये बड़ा वाला एक यहाँ से हो गया, ठीक है, एक यहाँ से हो गया। उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं क्या, एक ये वाला, देखिए एक ये वाला हो गया, कितना हो गया, यहाँ से 2 हो गया, तो कितना हो गया 9 और 6 कितना हो गया 15। अब यहाँ से हमें कोई त्रिभुज नहीं दिख रहा, यानी कि 9 6 कितना हो गया, इसमें 15, यानी कि टोटल जो है 15 त्रिभुज बनेगा। इसमें कितना त्रिभुज बनेगा, 15, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन सी जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। इसमें बताना है, देखिए यहाँ पे लिखा है HMT, इस तरह से क्वेश्चन दिया है, ठीक है। और मैं आप लोग को हर वीडियो में बताया हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ मैं आज, ठीक है। देखिए यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि M के बाद क्या दिख रहा है, T दिख रहा है। उसके बाद और भी देखिए M के बाद कहीं T दिख रहा है, देखिए नहीं दिख रहा है। चलिए H के बाद O दिख रहा है, देखिए H के बाद यहाँ भी O दिख रहा है, इसका मतलब, और H से पहले क्या दिख रहा है, C दिख रहा है, ठीक है, H से पहले C। तो देखिए H से पहले अगर हम लोग यहाँ पे C रख देते हैं, ठीक है, और देखिए M से पहले क्या है, M से पहले O है, यानी कि M से पहले यहाँ पे O रख देते हैं, तो आप देखिए आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
देखिए इसमें टोटल कितना पहले दिया हुआ है इसको हम काउंट कर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी कि 20 दिया हुआ है, ठीक है, 20 है। और इसको हम पेयर बनाएंगे तो कितना कितना पेयर बना सकते हैं, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं 4 का पेयर बना लेते हैं। कितना पेयर बना लेते हैं हम लोग, चलिए 4 नहीं 5 का पेयर बना लेते हैं, ठीक है, 5 चौका 20 होता है, ठीक है, तो 5 का पेयर बना लेते हैं। तो चलिए 1 2 3 4 5, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कलर चेंज करते हैं। देखिए 2 2 4 1 5, यहाँ पे हम एक डंडा लिख दिए। फिर इसी तरह से 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ से हम लोग अलग कर दिए। फिर 1 2 3 4 1 ये यहाँ से हो जाएगा 5। चलिए हम लोग क्या किए हैं सभी को 5 में क्या किए हैं सभी को डिवाइड कर दिए। अब हम लोग सबको क्या कर देंगे भर देंगे। देखिए ये कॉलम हमारा पूरा हो चुका है। देखिए HOMTC दिया है, देखिए इसमें भी HO तो यहाँ पे क्या होना चाहिए M होना चाहिए, तो M लिख दिया, TC हो गया। HOM तो यहाँ हो जाएगा T और यहाँ पे C दिया हुआ। फिर इसी तरह से देखिए यहाँ हो जाएगा H से स्टार्ट हो जाएगा तो H लिख दिए। फिर O उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा M और उसके बाद TC। देखिए इस तरह से सीरीज बन गया है HOMTC इस तरह से सीरीज बन गया। अब हम लोग कौन कौन सा अक्षर को लिखे हैं इसको हम लोग क्या करते हैं नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिखे हैं क्या O, तो O को लिख लिए। उसके बाद लिखे क्या C, तो C को लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे लिखे M, तो M को लिख लिए। उसके बाद क्या लिखे हैं, उसके बाद लिखे हैं T। उसके बाद फिर लिखे हैं H। उसके बाद फिर क्या उसके बाद हम लोग क्या लिखे हैं, तो देखिए उसके बाद हम लोग लिखे हैं M। क्या लिखे हैं M लिखे हैं। देखिए किस में दिख रहा है OCM, देखिए तो OCM देखिए इसमें नहीं दिख रहा तो ये हटा दीजिए दोनों। देखिए OCM किस में दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर C भी कट गया, तो ऑप्शन किस में दिख रहा है ऑप्शन नंबर D में OCMTHM, यानी कि ऑप्शन नंबर D जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पे दो चिन्ह दिया है भाग और प्लस, ठीक है, और ये समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो इस समीकरण में अगर हम लोग क्या करते हैं दोनों चिन्ह को प्लस के जगह क्या करेंगे भाग करेंगे, अब भाग के जगह पर प्लस करेंगे और उसको सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या यहाँ पे दिया है कितना -4 आता है या नहीं, 54 आता है या नहीं, 10 और 18 सबको चेक करेंगे कि समीकरण कौन सा सही होने वाला, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं पहला ऑप्शन को उठाते हैं। देखिए यहाँ पे भाग कहाँ दिख रहा है, देखिए भाग यहाँ दिख रहा है, तो भाग के जो अगर हम लोग क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, ठीक है, प्लस कर दिए और प्लस के जगह पर हम लोग क्या करते हैं चलिए भाग कर देते हैं, ठीक है। तो भाग करते हैं, देखिए तो इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं क्या 9, ठीक है, 9 गुने 18 और भागा क्या है 27। देखिए अगर इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, अब प्लस कितना है +36 और -45 कितना 45। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 9 से इसको काटेंगे, 9 × 27 और 3 छक्का कितना हो गया 18। 36 में अगर हम लोग क्या करते हैं 36 में अगर 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42, कितना हो गया 42, ठीक है। अब 42 में से अगर हम लोग क्या करते हैं 45 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा -3 बचेगा, लेकिन यहाँ पर दिया -4, यानी कि ये ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन में देखिए भाग यहाँ पे दिया है तो इसके जगह हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, ठीक है, और प्लस के जगह हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे भाग कर देते हैं। चलिए भाग कर दिए। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, देखिए कितना है 76, अब प्लस कितना हो गया 4 और गुने 2 माइनस देखिए 90, ठीक है, 90 और भागा 3 कितना है भागा 3। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अगर देखिए तो सबसे पहले बॉडमास का नियम क्या होता है का भाग गुण जोड़ घटाव, तो इसमें का नहीं है तो चलिए भाग करते हैं। पहले देखिए 90 में अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पे 30 लिख दिए, ठीक है, माइनस। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं देखिए मल्टीप्लाई है तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, प्लस कितना है 76, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं देखिए 76 में अगर हम लोग क्या करते हैं 8 को जोड़ देते हैं, 76 में अगर हम लोग 8 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 84 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 814 यानी कि 84। और 84 में से अगर हम लोग क्या करते हैं 30 को घटा लेते हैं, 84 में से अगर 30 को हम लोग घटा लिए तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 54। और देखिए 54 यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, 54 इसमें दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, यह ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और आप लोग को पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसी तरह के क्वेश्चन को आप लोग को बनाना होगा। चलिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है। और इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आप लोग को मिलते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।